नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे जो आपका है प्रैक्टिस सेट 10th नंबर का यूपीएसआई का। तो चलिए फिर क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन वो है आपका नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर यू हैव। समझ रहे हो ना? जो आपके अंदर पावर है उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जो हथियार डाल के बैठे होंगे। ऐसा नहीं करना है। आखिरी दम तक आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो ना? सपोज कर लो आपके सामने एक गुंडा खड़ा हुआ है। भाई आप दरोगा आदमी हो, आपके पास पिस्टल है। आपको किसी भी करके कुछ भी करके आपको उस आदमी को पकड़ना ही है। समझ रहे हो ना? जिस तरह उस टाइम पे आप हथियार नहीं जा सकते उसी प्रकार से अभी भी आप हथियार नहीं जा सकते हो। करना आप ही को पड़ेगा बेटा। चलो, तो आज का आपका पहला सवाल क्या है? तो वो है आपका इनमें से किससे किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है। आपको हम समझाए थे कि जो आपका डा रहता है और डा में जो नीचे जो बिंदी रहती है आपकी, वहां से शब्द की शुरुआत आपकी नहीं होती है। बात समझ में आई? जैसे जब हम लिखते हैं डाल, है ना? डाल में क्या होता है? हम डाल के नीचे बिंदी लगाते हैं हम, है ना? उसी प्रकार से आपका हो जाए डर। बात समझ में आई? इसके नीचे हम बिंदी नहीं लगाते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आई आपको? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। सवाल आपका है रमा विद्यालय जाती है। कौन? रमा विद्यालय जाती है। इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल आप में क्या करना है आपको? चेंजमेंट करना है, ट्रांसफर करना है आपको। किसमें? अपूर्ण भूतकाल में। तो रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही होगी, रमा विद्यालय जा रही थी। अपूर्ण है, ठीक है ना? और भूतकाल भी है। थी यहाँ पे लग गया तो भूतकाल आपका हो गया, है ना? रमा विद्यालय जा रही थी, यानी कि पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। ये अभी भी कैसा है आपका? अभी भी आपका अपूर्ण है। बात समझ में आई? तो जो आपका सेंटेंस है रमा विद्यालय जा रही थी, ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब देखिए, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरको हिरको में गोल नीलम है जड़े। जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हिरको में गोल नीलम है जड़े। इसमें बताना है कि आपको इसमें कौन सा अलंकार आपका है। अब देखिए, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, संदेह, फलोत उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पर जब वस्तु की बात हो रही ना, हीर, समझ रहे हो ना? नेत्र आपका, तो यहाँ पर आपका होगा वस्तु उत्प्रेक्षा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा वस्तु उत्प्रेक्षा आपका हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन ए जो है आपका, वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, सवाल है आपका घर का बहुवचन के रूप क्या होगा? किसका? घर का। घर का घर ही रहेगा या घराव हो जाएगा, घरों हो जाएगा, घरे हो जाएगा। तो घर का आपका हो जाएगा घरों। क्या हो जाएगा आपका? घर का जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका घरों आपका। चलिए फिर अब देखिए, शब्द है आपका अलमारी। अलमारी किस भाषा का शब्द है? बताइए। जो अलमारी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है आपका? तो वो है आपका पुर्तगाली शब्द। कौन है आपका? अलमारी जो शब्द है आपका वो आपका है पुर्तगाली। ठीक है ना? जैसे आपका बाल्टी हो गया, चाबी हो गया, फीता हो गया, तंबाकू हो गया, है ना? मेज, ये सब क्या है? ये सब आपके हैं पुर्तगाली शब्द हैं आपके। ठीक है ना? कौन से हैं आपके? ये सब आपके पुर्तगाली शब्द हैं आपके। चलिए फिर आगे देखिए, सवाल सिंपल सा है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? किस तिथि को भारत के संविधान, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसपे हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी? बताइए कब की गई थी? तो वो की गई थी आपका 14 सितंबर 1949 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। जो आपके भारत की जो राजभाषा थी उसको भारत के संविधान में क्या मिली थी? जगह मिली थी आपको। ठीक है ना? चलिए फिर आगे देखिए, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो है आपका के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब बताइए। क्या बोल रहा है?
ज्ञात भी है या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया आपका निर्णय। अपचित, अध्यारण, अनुमोदन या आपका परिकल्पना। देखिए, परिकल्पना तो आप जानते ही हो, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना। परिकल्पना क्या होता है बेटा आपका? तो परिकल्पना आपका होता है तर्क के लिए, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना, किसी बात की कल्पना करना, ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं परिकल्पना। उसी प्रकार से अगर अनुमोदन की बात करें, किसकी बात करें? अनुमोदन की बात करें तो वो क्या होता है? किसी के मत, किसी के मत या कार्य पर, किसी के मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना। क्या करना? सहमति प्रकट करना। तो उसको बोलते हैं अनुमोदन। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अनुमोदन बोलते हैं। और अपचित क्या होता है? आप सभी जानते हो, यानी कि जो पहले पढ़ा ना गया हो, जो पहले पढ़ा ना गया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपचित बोलेंगे। और अध्यारण क्या होता है आपका? तो वो होता है ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यमुना, बिजली, रात, जनेऊ। तो जो यमुना जो शब्द है, क्या जो जो आपका यमुना जो शब्द है आपका, वो आपका तत्सम है, ठीक है ना? क्या आपका यमुना जो है आपका, वो आपका तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव होगा आपका जमुना, जमुना, ठीक है ना? बात समझ में आई? उसी प्रकार से आपका जो बिजली है आपकी, बिजली क्या होता है बताइए? तो बिजली का आपका होता है विद्युत, है ना? उसी प्रकार से रात का क्या होता है? रात का आपको जाएगा रात्रि, रात्रि। और जनेऊ का क्या होगा? यगो, योग, यगोपवीत, ठीक है ना? यगोपवीत यानी कि जनेऊ। चलिए, सवाल है आपका, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं बताइए? तो तैरने की इच्छा को बोलते हैं तितिक्षा, ठीक है ना? यानी कि जो है आपका ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्या बोला गया? देखने की इच्छा, दिदृक्षा, दित्यच्छा, दृश्य, अभिविच्छा। तो इसका मतलब होता है क्या बेटा? तो इसका मतलब होता है दिदच्छा, यानी कि देखने की इच्छा। बात समझ में आई? और दीक्षा क्या होता है? आप सभी जानते हो क्या होता है, बताइए? तो दान करने या देने की इच्छा, दान करने या देने की इच्छा, ठीक है ना? तो उसे हम क्या बोलेंगे? दीक्षा बोलेंगे। दृश्य क्या होता है? आप सभी जानते हो, जिसे देखा जा सके, जिसे देखा जा सकता हो, उसे क्या बोलेंगे? दृश्य बोलेंगे। और अभिइच्छा क्या होता है बताइए? यानी कि मन में दबी रहने वाली तीव्र इच्छा, मन में दबी रहने वाली तीव्र इच्छा, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? अभिप्सा बोलेंगे उसे। चलिए, अब देखिए, ये है आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा, मैं बस आपको उसके आंसर्स बता रहा हूँ। देखिए, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार जीवन किसका नाम है? तो किसका नाम है जीवन? तो जीवन का नाम है निरंतर कर्मरत रहने का, यानी कि लगातार आप काम करते रहें, उसी का मतलब होता है जीवन। आगे देखिए, सवाल है आपका, उपरोक्त गद्यांश में एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए, इस पंक्ति के से क्या अभिप्राय मिलता है बताइए? एक दीपक भी पर्याप्त है घर को रोशन करने के लिए। तो इसका मतलब होता है छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करने की प्रेरणा देना आपका, है ना?
जो आपके अचीवमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं आपके अचीवमेंट्स। सवाल है आपका, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भावात्मक, क्या बोला गया है, भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है, तो ये हो रही है भावात्मक और रचनात्मक कार्यों में, दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका रचनात्मक। और ये आपका जो अनुच्छेद दिया होगा उसके हिसाब से आपको बताना है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको नहीं देना है। बात समझ में आई। क्या नहीं करना आपको, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं देना है। चलिए, सवाल है आपका, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के तार हुए दिन किसकी है, बताइए। ताप के ताए हुए दिन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन। तो ये है आपकी त्रिलोचन जी की। किनकी है, तो ये है आपकी त्रिलोचन जी की है। कौन सी, ताप के ताए हुए दिन। आगे देखिए, शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइए। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा, शक्तिमानी, शक्तिमती, शक्तिमाती या इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिमान का होगा आपका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वो होगा आपका शक्तिमती। क्या हो जाएगा आपका, तो उसका हो जाएगा आपका शक्तिमती। चलिए, अब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद में है, बताइए। संविधान के लिए किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया जाता है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो वो होता है आपका अनुच्छेद 351 में। किसमें होता है, तो वो होता है आपका अनुच्छेद 351 में, आपका 351 में। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, यानी कि इनमें से किसमें आपका उपसर्ग नहीं है। विदेश में है आपका, बताइए। तो विदेश में आपका है बी धन देश, तो उसमें क्या बोलेंगे, विदेश बोलेंगे। अत्यधिक में क्या होगा, अति धन अधिक, ठीक है ना। और सुयोग में क्या होगा, सुधन योग। किंतु जब आपका सुरेश है आपका, है ना, इसमें आपका सार्थक खंड संभव नहीं है। बात समझ में आई। तो जो आयोग है उसने इसका आंसर माना है आपका सुरेश, ठीक है ना। बहुत से लोग इसका आंसर कुछ और बताएंगे, लेकिन जो आयोग का जो आंसर है वो बेटा ऑप्शन सी ही है। बात समझ में आई। चलिए, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है, बताइए। तो वहां पर आपका आता है भाववाच्य। क्या आता है आपका, तो वहां पर आपका आता है भाववाच्य, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द वायु का आपका पर्यायवाची है, बताइए। अनिल, पवन या ये सभी, बताइए। तो देखिए, अनिल भी है, पवन भी है और समीर भी है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी क्या है आपके वायु के आपके पर्यायवाची हैं। बात समझ में आई। क्या है, ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं। चलिए, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में है, बताइए। जो पद्मावत है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखी है। और वो किस भाषा में है, तो वो है आपकी अवधी भाषा में। किसमें है आपकी, तो वो आपकी अवधी लैंग्वेज में आपकी है। कौन सी, पद्मावत, रिटन बाई मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए, छिपा रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चंद्र चमकता ऊपर फिर नयन तू। अब आप बताना है इसमें किस प्रकार का आपका अलंकार है, बताइए। तो इसमें आपका प्रतीक अलंकार है आपका, ठीक है ना। क्या है आपका, इसमें आपका प्रतीक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो क्या आपका उपमान है, ठीक है ना। और उसको मतलब मुख के समान क्या किया जा रहा है, मतलब मुख मुख के समान आपका एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। जो चंद्रमा है वो कैसा आपका मुख के समान है।
तो इसीलिए मतलब यहाँ पर आएगा प्रतीक। जो चंद्रमा है, चंद्रमा को हमने मतलब प्रतीक यूज किया है किसके, फेस के हिसाब से ना, मुंह के हिसाब से। अब देखिए सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है? जानते हो ना तिमिर का मतलब क्या होता है, बताइए, बताओ बेटा। तिमिर का क्या होता है अर्थ? तिमिर का मतलब होता है आपका अंधकार। क्या होता है तिमिर का मतलब? तिमिर का मतलब होता है आपका अंधकार, ठीक है ना। अब अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का आपका हो जाएगा प्रकाश, जाहिर सी बात है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं? किसकी बात हो रही है? मनोभावों को सूचित करने वाले शब्द किस अवयव के बोधक होते हैं, बताइए। तो वो होते हैं आपके विषमयादि। किसके होते हैं? विषमयादि बोधक में आपके आते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे आपका हेराम हो गया, अरे हो गया आपका, है ना, आश्चर्य, हर्ष, शोक, दुर्घटना, ये सब किसमें आते हैं? ये सब आपके आते हैं विषमयादि में आपके आते हैं, है ना। चलिए सवाल है आपका, भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? जो भारतेंदु पत्र है वो कहाँ से आपका प्रकाशित होता था, बताइए। तो वो होता था आपका वृंदावन से। कहाँ से होता था बेटा? तो वो होता था आपका वृंदावन से प्रकाशित होता था आपका कौन सा, भारतेंदु पत्र, ठीक है ना। और इसके संपादक कौन थे, बताइए। तो वो थे आपके राधा कृष्ण गोस्वामी। कौन थे? लिख देते हैं आपके लिए, राधा कृष्ण गोस्वामी जी, ठीक है ना। चलिए इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? इसका कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। अब बताइए, देखिए जो कादम्बरी होती है ना सॉरी, कादम्बरी का मदिरा, सरस्वती और जो मैना है वो समानार्थी होते हैं, किंतु जो लक्ष्मी है वो कादम्बरी का समानार्थी नहीं होता है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आगे देखिए सवाल है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? किसकी बात हो रही है? ये हो रही हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात, ठीक है ना। अभी किसमें है बताइए। तो ये है आपका अनुच्छेद 351 में। किसमें है? तो ये आपका अनुच्छेद 351 में है आपका, ठीक है ना। चलो अब देखो सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। जो सात्विक अनुभाव होते हैं आपके वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं आपके 8 प्रकार के, है ना। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, अश्रु तथा आपका प्रलय, ठीक है ना। ये आपके 8 प्रकार के हैं सात्विक अनुभाव है। लिख दूं आपके लिए? चलो लिख देता हूं आपके लिए सॉरी, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरता, विवरता, अश्रु, एक सेकंड, और आपका आखिरी प्रलय, प्रलय, ठीक है ना। तो ये आपके 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे देखिए हिंदी का प्रहरी, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है बताइए। तो वो कहा जाता है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है हिंदी का प्रहरी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है, बताइए। ब्रजभाषा आपकी है, अवधी है, भोजपुरी है, किंतु ये मलयालम है, वो हिंदी की बोली आपकी नहीं है। बात समझ में आई?
जो मलयालम वो किसकी है, वो है द्रविड़ भाषा परिवार की। किसकी है, तो वो आपके द्रविड़ भाषा परिवार में आपकी आ जाती है ना। कौन सी, मलयालम आपकी। अब बताइए आजीवन में कौन सा समास है, बताइए। आजीवन, देखिए आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। क्या होता है आजीवन का मतलब, तो आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। तो इसमें क्या होगा बताइए, तो इसमें आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, क्योंकि जीवन भर। बात समझ में आई। चलिए सवाल है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है ना। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उत्तर देगा, किंतु किंतु जो आयोग का जो है वो आपका है स्वर्गीय, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है वो आपका करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इनमें से कौन सा शब्द सॉरी, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, बताइए। बेवकूफ, लाचार, नाराज, दुबला। अब आपको बताना है कि कौन सा आपका उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। अगर हम बात करें आपकी बेवकूफ की, है ना, किसकी बात करें, अगर हम बात करें आपका, किसकी बात करें, अगर हम बात करें आपके बेवकूफ की बात करें, तो बेवकूफ कैसा होता है आपका, बे जमा व कूफ, है ना। अब देखिए, है ना बेटा, लाचार को हम कैसे लिखते हैं, लाचार को हम लिखते हैं ला धन चार, लाचार आपका हो गया। उसके बाद नाराज कैसे लिखते हैं, नाराज लिखते हैं हम ना धन आपका चार, ठीक है ना। किंतु जो होता है आपका दुबला, क्या होता है आपका दुबला, उससे लिखते हैं दू जम धन वला, ठीक है ना, यानी कि दुबला आपका। तो जो आपका ऑप्शन डी है बेटा, इसमें आपका उर्दू का उपसर्ग यूज नहीं हुआ है। बात समझ में आई। चलिए इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। गाल बजाने का मतलब होता है डींगे हाँकना, क्या होता है, तो उसका मतलब होता है आपका डींगे हाँकना आपका। चलिए अब देखिए, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कभी नाव पर गाड़ी, तो कभी गाड़ी पर नाव, इसका मतलब होता है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप हिम्मत ना हारें, है ना। कभी सुख कभी दुख टाइप का जो रहता है आपका, यानी कि कभी नाव पर गाड़ी, तो कभी गाड़ी पर आपका नाव। अब देखिए प्रथम और तीसरे चरणों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका विषम चरण, ठीक है ना। अगर बात हो आपके दूसरे और चौथे चरण की, तो वहां होगा आपका सम चरण आपका, ठीक है ना। चलिए सवाल है आपका, इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयुक्त हुआ है, बताइए। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है आपकी कनिष्ठ की। तो इसमें आपका आता है क्या, बताइए। कनु धन आपका ईस्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपका, 100 पोएम्स ऑफ कबीर, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन है, बताइए कौन से हैं। तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है, तो वो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं आपके, ठीक है ना। चले, जो क्रिया संज्ञा विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाम धातु। क्या कहते हैं उसे, तो उसे हम बोलते हैं नाम धातु बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके मूल धातु, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक धातु, ये सबको आपको आते ही है ना बेटा। संकेत वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं निश्चय वाचक को। किसको कहते हैं, जो आपका कन्फर्म हो, है ना। आज का आखिरी सवाल वो क्या है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। किसकी बात हो रही है, सूरदास के दृष्टकूट
पदों का क्या संग्रह है, किसमें है, तो वो है आपका साहित्य लहरी में। किसमें है, तो वो है आपका साहित्य लहरी में आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेट 10 कंप्लीट आपका, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।